मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाबा खाटू श्याम आज तुम्हें वरदान देने आया हूँ। और वह वरदान तुम्हें क्यों देने आया हूँ, कौन सा वह वरदान है और क्या कारण है उस वरदान को तुम्हें देने का, वो मैं तुम्हें बताऊँगा। क्योंकि तुम्हारे हाथों से एक ऐसा कार्य हो चुका है जिसकी वजह से मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं विवश हो चुका हूँ कि तुम्हें यह वरदान प्राप्त कराऊं और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार करूं जिसे देखने के पश्चात तुम्हारा हृदय खुशी से झूम उठे। इस बात को तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो और समझो कि वरदान किसी भी साधारण व्यक्ति को किसी भी दैवी शक्ति से ना तो कभी शीघ्र ही प्राप्त होता है और ना ही कोई दैवी शक्ति किसी ऐसे ही साधारण व्यक्ति को कोई वरदान देती है, बल्कि जो भक्त अपनी पूरी श्रद्धा से और कुछ ऐसे कार्यों से दैवी शक्ति को प्रसन्न करता है, उसे ही वरदान भी प्राप्त होता है और शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। और वही कार्य मैं तुम्हें बताऊंगा जिसकी वजह से तुम्हें वरदान तो प्राप्त होगा ही और तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ही ऊंचे ऊंचे मुकाम को हासिल करोगे। यदि आज तुमने उस कार्य को सुन लिया और समझ लिया तो निश्चित ही इतना समझ लो कि तुम्हारा जीवन जीती जागती चमत्कारी की मिसाल बन जाएगा और संसार का हर व्यक्ति तुम्हारी तरह बनना चाहेगा। हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं उसी व्यक्ति की तरह बनूं जिस व्यक्ति को यह वरदान प्राप्त हुआ है। लेकिन तुम केवल एक बात को ध्यान रखो कि यदि आज तुमने मेरे संदेश को अधूरा छोड़ने की भूल की तो तुम बहुत बड़ी भूल करोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें उस वरदान के बारे में बताऊं, तुम केवल एक बार मेरे लिए जय बाबा खाटू श्याम ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और अब सुनो तुम उस कार्य को जो तुमने किया है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं कर पाते, परंतु तुमने किया और वह कार्य है जब तुम मेरे दर्शन करने आए थे। उस समय तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई और तुमने उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दान में दीं जिनकी उन्हें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी और वह व्यक्ति इतनी सामर्थ्य नहीं रखते थे कि उन चीज़ों को प्राप्त कर पाएं। लेकिन तुम्हारी सामर्थ्य भी इतनी बड़ी नहीं थी जिसकी वजह से तुम उनको यह चीज़ें दो, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें वह चीज़ें इसलिए प्राप्त कराईं क्योंकि तुम मेरे निकट आ रहे थे और तुम्हें यह विश्वास था कि इनको देने से मेरा कुछ नहीं घटने वाला, बल्कि जो मैं इनको दूंगा उससे कहीं ज़्यादा मेरे बाबा खाटू श्याम मुझे देंगे। मेरे बच्चे, ये तुम्हारा विश्वास ही मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, मुझे बाध्य कर देता है। इस जगह पर जब तुमने किसी को हाथ उठाकर कुछ दिया और अपने मन में यह विश्वास रखा कि मैं तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं रहने दूंगा, तो अब मैं यह सत्य करके रहूँगा।
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाले अगले 10 दिनों में जितना तुमने दिया है उसका 10 गुना तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। और तुम इतना समझ लो कि वह तुम्हें मुफ्त में नहीं प्राप्त होगा, बल्कि तुम्हारे खुद के कर्मों के चलते ही तुम्हें प्राप्त होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी आत्म का सम्मान न गिरे और ना ही तुम्हारे हृदय को यह आभास हो कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, बल्कि तुम्हारे हृदय को यह आभास हो कि तुमने स्वयं कमाया है। क्योंकि जब मैं किसी को कुछ देता हूँ तो उसे इस बात का एहसास भी नहीं होने देता कि उसे यूं ही अचानक कुछ भी प्राप्त हो गया, बल्कि उसके हृदय में इस बात का आभास कराता हूँ कि उसने जो किया उसके वजह से उसे प्राप्त हुआ। क्योंकि यदि व्यक्ति को यह महसूस होने लगेगा कि उसे यूं ही मुफ्त में कोई चीज़ प्राप्त हो रही है, तो कोई भी व्यक्ति ना तो संसार में मेहनत करेगा और ना ही मेहनत करना चाहेगा, बल्कि वह अपने जीवन में हाथ पर हाथ रखकर बैठना प्रारंभ करेगा और इस प्रकार वह कर्महीन हो जाएगा। ना तो वह कर्म करना चाहेगा और ना ही कर्म करने की उसकी इच्छा होगी। ऐसे में वह मेरी शक्तियों को भी खो देगा। वो इसलिए क्योंकि मैं केवल उसका साथ देता हूँ जो स्वयं का साथ स्वयं देता है, अर्थात जो कुछ करना चाहता है वो खाली नहीं रहता। इसलिए ही मैंने तुम्हें यह वरदान दिया है, लेकिन इस वरदान का तुम पूर्ण लाभ उठाते हुए इस बात को स्मरण रखना कि अब जब भी तुम कुछ किसी को दोगे तो अपने हृदय में इस बात को सोच कर देखना और देना कि जब तुम कुछ दे रहे हो तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं कहीं भी रहूँ लेकिन तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। जब तुम किसी को कुछ दोगे उससे कई गुना मैं तुम्हें उसके अगले पल ही अर्थात उसके कुछ समय के अंदर ही वह प्राप्त कराऊंगा, चाहे उसके लिए रास्ता कोई भी निकले। लेकिन तुम्हारे हृदय को इस बात का आभास ज़रूर कराऊंगा कि यह मैंने तुम्हें होकर प्रसन्न दिया है, ना कि तुम्हें स्वयं से प्राप्त हुआ है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।